Good morning everyone. We are talking about consumer behavior. The behavior of consumer is to maximize his satisfaction by spending his limited income. We are talking about cardinal approach of measuring utility. There are two very important laws in cardinal analysis. One is law of diminishing marginal utility and other one is law of equimarginal utility. We have explained the law of equimarginal utility for a single commodity. Law of equimarginal utility, which is also known as Gaussian's second law. We have explained this law for single commodity case, when consumer is consuming only commodity X and we find the equilibrium condition as marginal utility of X equal to price of X into marginal utility of money, or we can write it as marginal utility of X upon price of X equal to marginal utility of M. Now we will explain the law of equimarginal utility for two commodity case. Here consumer is consuming two commodities, let's say X and Y. X and Y are two commodities which consumer are consuming. The price of commodity X is Px and price of commodity Y is Py. And here also income of consumer is given. So given income let's say M is given. So how much amount of commodity X and Y is consumed by consumer to be in equilibrium? This is the basic problem of this particular equilibrium condition. So we will write, we know that when consumer is consuming only commodity X then equilibrium condition is as follow. तो जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, मान लेते हैं केवल X कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने देखा हुआ था। तो वो था आपका M मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इक्वल टू प्राइस ऑफ X इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और simply we can write it marginal utility of X upon Px equal to marginal utility of M, money. This is our equation number
1. Similarly, we can also find the equilibrium of consumer when he consume Y commodity only. जब कंज्यूमर केवल Y कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो इसी के बेसिस पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होगा, M मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन 1 और 2 को जरा देखें तो इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है, जैसे ये इक्वेशन है 1 है, इसमें दो साइड है, एक ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड. इसी तरीके से इक्वेशन 2 के भी दो साइड्स हैं, एक LHS दूसरा RHS. तो जो RHS है वो सेम है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, MUX upon PX MUY upon PY इक्वल टू MUM. तो ये हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जा रहा है जब कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. तो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कंज्यूमर दो कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखिए. तो ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है, इसे एक्सप्लेन करते हैं या स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखेंगे, कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम when marginal utilities derived from the last rupee whether spent on X और Y. तो ये क्या कह रहा है, कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होगा जब वो लास्ट रुपी अपना X और Y पे स्पेंड करे और दोनों की लास्ट रुपी से मिलने वाली यूटिलिटीज बराबर हो जाए, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा. अब इसी इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसी को हम एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, MUX अपॉन MUY. ये जो है इक्वेशन है तो ये इस साइड चला आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, PX अपॉन PY. फिर इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर सेट ऑफ टू कमोडिटीज
for set of two commodities X and Y, a consumer strikes his equilibrium when the ratio of marginal utilities MUX upon MUY is equal to the ratio of prices PX upon PY। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिंपली ये रेशियो है, किसका रेशियो है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई का, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्राइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई का रेशियो इक्वल हो दोनों कमोडिटीज के प्राइस रेशियो के, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो कोई भी कंडीशन आप देख सकते हैं, चाहे 3 वाला चाहे 4 वाला। अब हम इसे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इधर आपका हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, फिर इधर हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। पहली कमोडिटी जब आप एक्स का कंज्यूम कर रहे हो तो उससे हमें $100 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। दूसरी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वाई, तो उससे जब वाई की पहली कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो तो उससे हमें 80 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताया जा रहा है। 60, 40, 20, फिर इधर हो जाएगा 60, 40, 20 और 10। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, साथ में कंज्यूमर का इनकम भी दिया हुआ है आपको। कंज्यूमर का इनकम 12 रुपीज़ है। इसके साथ ही साथ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 2 रुपीज़ और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटीज 1 रुपीज़। आपको बताना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होगा, यानी कि कंज्यूमर इस 12 रुपीज़ को कमोडिटी एक्स एंड वाई पे किस तरीके से स्पेंड करेगा जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, या यूं कहें कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो। यही आपको जानना है। तो अभी हमने देखा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी के केस में था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। जब
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और उसकी प्राइस का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तभी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम ये दोनों कंडीशन पाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा? तो हम इसके लिए एक अलग से टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, वन, टू, थ्री, 4, 5, marginal utility of x 100, 80, 60, 40, 20, marginal utility of y 80, 60, 40, 20, फिर 10। अब हमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो MUX है उस कॉलम में उसकी प्राइस से हम डिवाइड करेंगे। तो एक नया कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, MUX अपॉन PX। अब ये PX क्या है? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। प्राइस ऑफ एक्स आपका क्या है? प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है ऊपर, एज्यूम किया है हमने 2 रुपीज। जो कमोडिटी एक्स की प्राइस है वो 2 रुपीज है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? MUX की जगह पे पहले हम क्या रखेंगे? 100 डिवाइडेड बाई 2। PX की जगह पे 2, 100 को 2 से डिवाइड किया 50। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट के लिए 80 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 40 आ जाएगा। थर्ड यूनिट के लिए 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 आ गया। 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 आ गया। फिर 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 आ गया। तो ये तो हो गया आपका MUX अपॉन PX। तो आपने ये वाला चीज कैलकुलेट कर लिया, सॉरी ये वाली चीज आपने कैलकुलेट कर ली। अब बचती है ये वाली चीज MUY अपॉन PX। तो इसे कैसे कंप्यूट करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। प्राइस ऑफ Y कितना है? ये आपका 1 रुपीज है। प्राइस ऑफ Y 1 है। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट की कितनी है? 80। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y फॉर फर्स्ट यूनिट इज 80 डिवाइडेड बाई 1, इट विल बी 80। सेकेंड यूनिट का 60 डिवाइडेड बाई 1, 60। थर्ड यूनिट 40 डिवाइडेड बाई 1, 40। फोर्थ यूनिट 20 डिवाइडेड बाई 1, 20। फिफ्थ यूनिट 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 10। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे, सॉरी ये कंडीशन आपको मिल रही है, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन आपको कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है इस कॉलम में। तो पहले में देखिए MUX अपॉन PX 50 है और यहाँ पे MUY अपॉन PY 80 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेकेंड यूनिट पे भी नहीं सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड पे भी नहीं सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ पे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है।
फोर्थ पे हमें ये कंडीशन मिल रही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिल रहा है। क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहाँ पे मिल गई। मतलब जो हमने क्वेश्चन शुरू में हमें जानना था कि आप x की कितनी कमोडिटी कंज्यूम करोगे और y की कितनी कमोडिटी कंज्यूम करोगे कि आप इक्विलिब्रियम में रहोगे, तो उसका आंसर है जब हम x की 4 यूनिट और y की भी 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमें एक बात और देखने की ज़रूरत है कि क्या कंज्यूमर का टोटल इनकम स्पेंड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप x कमोडिटी का 4 यूनिट यूज कर रहे हो, y कमोडिटी का भी 4 यूनिट यूज कर रहे हो। x की प्राइस कितनी है? 2 रुपीज़ है। y की प्राइस कितनी है? 1 रुपीज़ है। कंज्यूमर की इनकम, तो आप देखिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे आपका 4 इंटू 2 ये x पे एक्सपेंडिचर हो गया। y पे एक्सपेंडिचर कितना है? 4 इंटू y कमोडिटी का 4 यूनिट यूज कर रहे हो, तो 4 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 8 प्लस 4 यानी कि 12 रुपीज़। और यही आपकी क्या है? इनकम भी है। तो आप यहाँ पे पूरा इनकम स्पेंड कर जा रहे हो। तो जो आपकी इनकम 12 रुपीज़ थी वो इस तरीके से खर्च हो रही है। 4 x की कमोडिटीज और उसका प्राइस प्लस 4 y की कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका प्राइस। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, इनकम आपका m हो गया, x यूनिट x का हो गया, प्राइस ऑफ x प्लस y प्राइस ऑफ y। तो ये होता है एक इक्वेशन। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए 2 कमोडिटी के केस में, यानी कि आपका जो पूरा इनकम है वो स्पेंड होना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए या कुछ उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसी को ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हमें एक बात और सुन लेते हैं हम लोग, ये जो 4 कमोडिटीज आई है हमारी x की और 4 कमोडिटी y की आई है, इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है x और y का जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को मैक्सिमाइज करे या कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे उसकी इनकम के दिए होने पे। आप कोई और कॉम्बिनेशन लेंगे, जैसे कि आपने x कमोडिटी का 5 यूनिट और y कमोडिटी का 4 यूनिट कंज्यूम किया, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो ये क्यों नहीं होंगे, ये आप लोग खुद से बताएंगे। आप उसे इसी इक्वेशन पे रखिए, फिर देखिए क्या होता है। तो अब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे। ये हमारा हो गया MUX अपॉन PX। इसका डायग्राम अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, फिर देखेंगे कि ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन कहाँ पे मिल रहा है।
एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, या एक्स कमोडिटी को हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस रेशियो को वाई एक्सिस पे। तो इसको हम सिंपली 10 20 30 40 50 60 कर देते हैं। तो जब वन कमोडिटी आप यूज कर रहे थे एक्स का, तो MUX/PX का पॉइंट आपको 50 मिला है। तो आप इस पहली कमोडिटी के करस्पॉन्डिंग आपने ये 50 कर दिया। दूसरी कमोडिटी के करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, आपको मिलेगा 40। तीसरी कमोडिटी के करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा है 30 वाला पॉइंट। फोर्थ कमोडिटी के रिस्पेक्ट में आपको मिल रहा है 20। जब आप फिफ्थ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको 10 के बराबर मिल रहा है। आप ऐसे ही इसे मिला दीजिए। तो ये कौन सा डायग्राम हो गया आपका, MUX/PX का। ये आपका था एक्स कमोडिटी के केस में। अब जब आप वाई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका भी सिमिलर डायग्राम बनाएंगे हम लोग। इधर यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी और इधर MUY/PY। 10 20 30 40 40 50 60 70 80। वन 2 3 4 5 6। अब हम इस वाले को प्लॉट करेंगे, ये वाला MUY/PY। तो पहले यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग 80 है, दूसरे यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रेशियो आपका 60 है, तीसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रेशियो आपका 40 है, फोर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रेशियो आपका 20 है, फिफ्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रेशियो आपका 10 है। इस लाइन को आप जब मिला दोगे ऐसे, तो ये आपका मिल जाएगा MUY/PY। ये आपका क्या था, वाई कमोडिटी का ग्राफ था। अब हम एक काम करेंगे, इन दोनों डायग्राम को एक ही डायग्राम में बनाएंगे। तो एक ही डायग्राम में बनाने के लिए क्या करते हैं, ये तो आपका मैं ऐसे सिंपली लिख दे रहा हूं, एक्स वाले का था MUX/PX। इस डायग्राम को मैं उल्टा कर देता हूं, जो इस तरीके से बना हुआ था मैं इसी को, इस डायग्राम को सिंपली उलट के रख देता हूं, ऐसे उल्टा कर देता हूं, और मैं इसी को यहीं पे
ड्रा करूँगा। तो ये y का आपका ड्रॉ किया, तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया, ये आपका y वाला कुछ ऐसे आएगा, MUY अपॉन PY। वन टू थ्री फोर्थ इधर आपका, तो ये जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे यही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ये आपका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन था टू कमोडिटी केस में, MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY, और ये कंडीशन आपको मिलनी चाहिए थी, ये पहला कंडीशन हो गया। एंड इट इज विथ रेस्पेक्ट टू M इक्वल टू PX इंटू एक्स PY इंटू वाई, यानी कि जो आपकी टोटल इनकम है वो भी पूरी की पूरी स्पेंट होनी चाहिए। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसको आप खुद से करेंगे, मैं केवल लिख देता हूँ इसको, लिमिटेशंस। पहला क्या है, ये लॉ कब अप्लाई नहीं होगा, इम्परफेक्ट नॉलेज। ये लॉ कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होता है, जैसे हम ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट का नॉलेज सभी कंज्यूमर को है, लेकिन रियलिटी में मार्केट का नॉलेज परफेक्ट नहीं इम्परफेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये लॉ आपका काम नहीं करेगा। गुड्स आर इंडिविजुअल। तीसरा है लिमिटेशन, चॉइसेस आर अनसर्टेन। फोर्थ है आपका कंज्यूमर इरेशनल। फिफ्थ है आपका यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। ये आप खुद से करेंगे।